मेरा भी एक सपना था छोटा सा बाकियों की तरह कि मेरा नाम हो, लोग मुझे पहचाने, प्यार करें। एक खुद पे बिलीव था कि मुझे करना है क्योंकि मुझे जीतने की भूख थी। Winner of Bigg Boss Double Trouble is Prince. ये मेरी सारी यादें हैं जो मैंने लाइफ में अचीव की हैं, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। जब भी मैं देखता हूँ कि मैंने 3 शोज एक साथ जीते हैं और मैंने हिस्ट्री क्रिएट करी थी यहाँ पर, तो खुद पे एक गर्व महसूस होता है। बिना जाने लोग जब कमेंट करते हैं, मुझे डेफिनेशन नहीं पता क्या होती है। जिस दिन पता लग जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं हूँ या नहीं हूँ। मुझे कोई काम नहीं आता, मैं रेसलिंग करता हूँ, मैं सारे स्टंट खुद करने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक आपको देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। ऐसे कमेंट्स सुन के तो मैं यही बोलूँगा कि यार काश ये कमेंट्स तुम्हारे माँ बाप ना पढ़े। नफरत और गाली तो हर कोई देता है कमेंट्स में, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो सामने आके मुकाबला करे। अगर किसी में है तो प्लीज आए और हमसे मुकाबला करें। ट्रोल करते हो, इसके अलावा कोई और काम भी करते हो? तू क्या है? मेरी मम्मी का और बहन का तूने एक बार और नाम लिया ना। अबे Ready, Prince? You guys must be wondering how we got here. Go take a look. Welcome to MTV Troll Police. थैंक यू सो मच भाई। जब मैं तेरे बारे में देखता हूँ कि कितनी जल्द तूने कितना कुछ किया है, I'm very proud of you. थैंक यू सो मच। It's amazing. I remember seeing you Roadies X2 पे। बता कि तेरा जर्नी कैसा रहा है अभी तक? मेरी लाइफ का स्ट्रगल ऐसा रहा कि पहले आपको पता है पंजाब में कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम कैसा होता है कि हर कोई टफरीबाज होता है, तो मेरा भी एटीट्यूड कुछ ऐसा ही था। शाम को गेड़ी मारनी, लड़ना झगड़ना। तब मैं लाइफ में कभी नहीं सोचा रहा क्योंकि बहुत कंफर्ट जोन में रहता रहा, क्योंकि पता रहा डैड पैसे देते हैं। फिर एक सडनली ऐसा हुआ था कि मेरे डैड बहुत बीमार पड़ गए थे, हॉस्पिटलाइज थे वो। तो वो दिन था और मैं रोया। मैं कहा कि बस बहुत हो गया, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है, क्योंकि मैं अपने डैड को हर्ट कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं वहाँ से निकला और मैं शॉप पे गया और मैंने वहाँ पर जाकर देखा और मैं रोया एक्चुअली में, क्योंकि उससे पहले सिर्फ मैं आता रहा, पैसे लेता रहा और भाग जाता रहा, है ना। और जब मैं वहाँ के बैठा तो मैंने बोला मैं क्या कर रहा था। लाइफ के इतने साल जहाँ मैं अपने डैड का हाथ बटा सकता था, वो मैंने सिर्फ आवारापंती में निकाल दिए। तो नेक्स्ट डे मैं एक परचेजिंग के लिए निकल गया। मैंने जहाँ से डैड स्टॉक लेते हैं वहाँ से खरीदा और हर सूट, लाइक मेरा अनस्टिच क्लोथ का काम है, हर सूट वैसे खरीदा कि जैसे मैं उनके पास शॉपिंग करने गया हूँ और मुझे वो सामान चाहिए। उसके बाद जब डैड बिल्कुल ठीक हो गए, शॉप पे आना डैड ने स्टार्ट किया। टीवी चल रहा था, शॉप पे मैं और डैड बैठे थे एक साथ, तो वहाँ पे ऐड आई मिस्टर पंजाब की, है ना, ऑडिशंस। तो डैड कह रही तू यहाँ पे ट्राई कर, क्योंकि पहला मिस्टर पंजाब था तो पंजाब का सबसे बड़ा रियलिटी शो था। तो वहाँ पर इतनी लाइन लगी है, मैं लाइन में खड़ा हूँ और अंदर गया हूँ, मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ और वहाँ फर्स्ट रनर अप था। मेरे को था कि अभी मेरी जर्नी की स्टार्टिंग है, मुझे भी बहुत आगे जाना है। और जब रोडीज़ में मेरी एंट्री हुई तो मेरे सपना पूरे होने का जो स्टेप है ना, ये शुरू हो गया है। बिग बॉस खत्म हो गया, यू वन। जब तक बाहर आए, देयर वर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स एंड थोड़े थोड़े ट्रोलिंग शुरू हो चुकी थी। कई लोगों को पता नहीं कि ट्रोलिंग कितनी हार्मफुल है। कई बार ऐसा लगता है कि इनको बताने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक को बताया, जो मिलियंस देख रहे हैं वहां पे, जो ट्रोल करते हैं, एटलीस्ट उनको पता तो लगेगा। बिल्कुल, व्हाट इट टेक्स। हमने एक सीरियल ट्रोलर को आइडेंटिफाई किया है। इट इज मशीन मीन 884। तुम्हारा सीरियल ट्रोलर है, वो तुम्हारे काफी सारे कमेंट्स करता है, वो अलग अलग पोस्ट पर। विल गो थ्रू देम। रेडी? वॉइस शोज द कमेंट्स। ये रोडीज के एक टास्क के बाद है, वो पिछला का पैर टूटा हुआ और वो रोडीज में खून निकल रहा तेरा। वाह क्या मस्त बोला। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तू किसी को बीट करे बिना गैंग लीडर बना। तेरे को गैंग लीडर का पोजीशन दहेज में मिला है। मुझे इसके कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरी लाइफ नहीं चला रहा। फर्क पड़ता है, मेरे को दिख रहा है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं
आप हो, आपने भी काम किया है, हमारा कोई गॉडफादर नहीं है, हम खुद उठे हैं, हमने अर्न किया है। और जब हमारी मेहनत पे कोई ऐसा आके ऐसे कमेंट करता है ना, तो बुरा लगता है। कोई पूछे अकल बड़ी या भैंस, तो ये भैंस बोलता है और गैंग लीडर बन गया। आपको ऐसे ट्रोल्स भी आते हैं ना कि दिमाग नहीं है। मैं लोगों से पूछना चाहूंगा क्या क्या दिमाग उन्हीं के पास होता है जो किताबें पढ़ते हैं। रियलिटी शो इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम। कि तुम मेंटली स्ट्रांग। बाय द वे, कुछ नहीं हो सकता तेरा, कुछ नहीं। पता नहीं लोगों को क्या लगता है कि टैलेंट क्या होता है। मैं रियलिटी शो जीत चुका हूँ, मैं उसे अब भगवान के साथ जज कर रहा हूँ। मैं एक हिट डेली सोप कर रहा हूँ, मेरे 2 ट्रैक्स आ चुके हैं तो दोनों सुपर हिट है। मैं सिंगिंग करता हूँ, मैं डांस करता हूँ। और क्या होता है टैलेंट? ये क्या करते हैं? कुछ नहीं हो सकता तेरा साला। This guy is saying for no reason. Let's see some other comments. ओ पोजर साले, गैंग लीडर भी भीख से बना क्योंकि सुशील कुमार जी नहीं आ पाए। भाग साले, जिम में सेल्फी खींच, वहीं अच्छा लगता है। भाजी इसको मैं पसंद भी नहीं हूँ और मुझे फॉलो हर जगह करता है। जिम में भी मैं क्या कर रहा हूँ और सेट पे मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है कि आप गैंग लीडर बने। नेक्स्ट। अरे प्रिंस, तू खाली पोज मार रहा है, टैलेंट तो तुझ में है नहीं। क्यों शो ऑफ कर रहा है? जैसा शक्ल है, दुक्कर जैसी बॉडी है, तू ना रोडी का नाजायज रोडी है तो। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी शक्ल पे बोला है कि तुम कैसे दिखते हो, और डुक्कर जैसी बॉडी पे। प्रिंस जी, क्या ये ऐसा ट्रोल है जिसको आप मिलना चाहेंगे? जी पाजी बिल्कुल, क्योंकि ये इंसान ऐसा है जिसने मेरे हर प्रोफेशन पे, लाइक हर फील्ड पे सवाल किया है। तो इससे मैं जरूर मिलना चाहूंगा, क्योंकि मैं बोलूँगा भाई तू बता तुझे मुझसे प्रॉब्लम आई या मेरे काम है उनसे, या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? ओके, सो मैं अपनी टीम को मशीन मीन 884 को ढूंढने के लिए बोलता हूँ, एंड होपफुली विल फाइंड दिस पर्सन। और एक बार अगर हमें ये ट्रोल मिल गया तो हम 2 पंजाबी मुंडे उसका बैंड बजा देंगे। इन द नेक्स्ट 48 आवर्स सोशल इंजीनियरिंग जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके ट्रोल पुलिस की टीम को मशीन मीन 884 के सारे डिटेल्स मिल चुके थे, और अब रणविजय विल ब्रीफ प्रिंस ऑन व्हाट द टीम हैज अनकवर्ड। प्रिंस, एक गुड न्यूज है और एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। वी हैव फाउंड मीन मशीन 884। आर यू रेडी? यस। Ready to see Aditya? इसका रियल नाम आदित्य है। We got his Instagram page. Finally in the gym. तेरे को क्या बोला था? जिम में सेल्फियां लगा, वही सही है। वही उसमें अच्छा लगता है। अगला फोटो। ओह, इस दाढ़ी की फोटोग्राफ में ऐसा लग रहा है he was a big boy, but he's lost weight. Yes. Next. I'll say one thing positive about him. पहले से इसने अपने अंदर बहुत सुधार लाया है अपीयरेंस में, लेकिन मुझे लगता है उसी का घमंड भी साथ में आ गया और इसको लगता है कि अब मैंने ये कर लिया, अब मुझे मिलना चाहिए। इसको क्यों है? इसको क्यों मिला? इसको क्यों मिला? दिस इज शॉकिंग। ट्रोल आदित्य शर्मा कुछ महीनों पहले ओवरवेट था, मगर आज वो फिट एंड लीन हो चुका है। वेयरएस प्रिंस ने कई रियलिटी शोज अपने स्ट्रॉन्ग फिजिकल एंड्योरेंस के दम पर ही जीते हैं। So the question arises, why does Machine Mean 884 aka Aditya troll Prince so much? ये वो फुटेज है जो हमने लिया है, हमें पता था ये कहाँ पे रहता है। शहर मुंबई, लोकेशन अंबोली। यहीं रहता है प्रिंस का सबसे बड़ा ट्रोल मशीन मीन 884 aka आदित्य शर्मा। ट्रोल पुलिस टीम हैज एक्टिवेटेड इट्स स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट और उनका मिशन एकदम क्लियर है, टू फाइंड आउट मोर अबाउट दिस ट्रोल एंड टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड हिम। ऑब्वियसली जिम जा रहा है, स्पोर्ट्स शॉर्ट्स पहने हुए हैं, स्लीवलेस पहना हुआ है तुम्हारी तरह। ओह, व्हाट एन इंस्पिरेशन। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या 24 साल के बच्चे को? लोगों की ना, एक मिनट, कुछ ना हो गया है आजकल की जनरेशन को,
वो सोचते हैं कि जब हम ये कर लेते हैं ना लाइक जिसको हम एक smoking का shot दिखाएंगे। करते हैं और ये बैड लग रहा हूँ मैं bad। और एक तरफ कह रहा है कि मैं जिम जाकर दिखा रहा है लोगों को इंस्पायर कर, दूसरी तरफ वो कर रहा है मतलब जो इससे छोटे होंगे वो इसको देख क्या कर रहे होंगे यार ये तो स्मोक भी करते हैं जिम भी जाते हैं मतलब हम तो ऐसी बॉडी बना सकते हैं फिर भी सब कुछ। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं मुझे लग रहा है इसके पास हैं टू ट्रोल यू। Prince is an icon in the world of fitness. His endurance in doing hardcore physical tasks are unmatched. Fitness के मामले में आदित्य की सोच भी सेम है, मकसद भी सेम. Then why does he hate Prince so much? Private investigator Jignesh Chheda called Aditya and asked him to be a part of a fictional show on fitness. जिसको खुद रणविजय होस्ट करेंगे. Crew told him कि इस शो का मकसद है to spread awareness of fitness to the youth of today. Aditya quickly agreed. So a crew member was sent to meet with Aditya at a coffee shop. उसके माइंडसेट को बेहतर समझने के लिए. तो हमारा जो ये शो है वो फिटनेस के ऊपर बेस्ड है एक्चुअली. तो बेसिकली क्या होगा कि पहले यूथ के ऊपर डिस्कशन होगा, ठीक है. देन एक ये भी पॉइंट आएगा कि आज का यूथ फिट कितना है. अच्छा. तो अगर मैं तुझसे पूछूं तू कितना फिट है तो तू क्या बोलेगा? जिम विम जाता है? जिम जाना इज नॉट यार, मतलब ये भी एक मिसकंसेप्शन है. जिम जाना कोई वो थोड़ी है फिटनेस की डेफिनेशन. जिम जाने से फिट नहीं होते. आप मुझसे ज़्यादा फिट हो सकते हो बिना जिम जाने. जिम विम कब से कर रहा है तू? जिम यार पहले मैंने जान से शुरू किया. लाइक 120 kg जिम जाएगा. तू 120 kg था? लाइक राउंड गोल था. कितने साल का था तू? एक साल. अच्छा, 1-1.5 साल पहले. अभी इस जनवरी की बात कर रहा हूँ मैं. जिम जाता है, जिम जाता है. ऑब्वियसली थोड़ा पहले भारी था, इसने वेट लूज किया तो उसका एरोगेंस है, जेलस है हाँ, आपसे क्योंकि आपकी बॉडी बेटर है. बिल्कुल. मैं तो डुक्कर जैसी बॉडी क्यों बोलता हूँ. बिल्कुल. देख MTV का हमारा रोडीज है, स्प्लिट्सविला है. कभी रोडीज में देखता था जब छोटा था. हाँ, रोडीज मैंने आशुतोष तक देखा है. सीजन 5. फिर मतलब ऐसा क्या हुआ कि तूने छोड़ दिया रोडीज देखना? ऐसे यार मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा. मतलब मुझे उतना मज़ा नहीं आने लगा. जो उस टाइम एक रॉनेस ये लोग दिखाते थे ना टीवी पे भी, अब्यूजिंग और व्हाटएवर टू मेक जस्ट पीपल अंडरस्टैंड यू कैन बी रॉ एज वेल. रणविजय होस्ट है, रणविजय होगा सामने. कहीं ऐसा मत बोल दियो कि मतलब नहीं रणविजय की आई रिस्पेक्ट आई लाइक इट. एक्साइटेड है. टीवी पे पहली बार ही आ रहेगा ना? ओके प्रिंस, वुड यू वांट टू मीट हिम? 1000%. मैं गुस्सा भी हूँ, मेरे इमोशंस भी हैं कि ये मेरी फील्ड के बारे में ऐसे कैसे बोल गया, मेरी मेहनत के बारे में ऐसे कैसे बोल गया. और मैं देखना भी चाहता हूँ कि जो लड़का इतनी गालियाँ देता है हर कमेंट में वो है कौन. इफ यू मीट हिम क्या करने वाले हो? पर मैं इसको सुधार के भेजूंगा. मैं इसको अपना हार्ड वर्क दिखाऊंगा जो हमने किया है. मैं इसे चैलेंज करूंगा कि एक दिन के लिए तू मेरी फील्ड में आ जा. ऑलराइट, मैं और प्रिंस जा रहे हैं एक ऐसी लोकेशन पे जहां पर हमारा ट्रोल आदित्य आने वाला है. उसको लग रहा है कि वो एक MTV के एक ऐसे शो का हिस्सा है जो एक पैनल है, एक डिस्कशन है, लेकिन वहां पर उसके लिए प्रिंस इंतजार कर रहा है विद अ टास्क. जहां एक तरफ ट्रोल पुलिस के क्रू ने इस लोकेशन में कैमरास और माइक्स इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ ट्रोल आदित्य कुछ ही देर में यहां पहुंचने वाला है, thinking that he is going to be a part of a fitness show with Ranvijay. But he has no idea that he is just minutes away from meeting his online target, Prince Narula. How will he react when he sees Prince face to face in real life? Let's find out. आई होप कि आज की जर्नी उसे याद रहे और इसके बाद वो किसी को ट्रोल करने से पहले 1000 बार सोचे. Are you ready for your surprise? Yeah, I'm ready for the surprise. On your right. On the right. Oh my God. Hi. Machine Mean 84. Welcome to MTV Troll Police. ट्रोल करते हो, इसके अलावा कोई और काम भी करते हो? नहीं यार बहुत सारे काम करता हूँ. जैसे कि
थिएटर करता हूँ, लिखता हूँ, फिटनेस के लिए जिम जाता हूँ, म्यूजिक सुनता हूँ, चीज़ें एक्सप्लोर करता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ। कितनी एज है तुम्हारी? 24। क्या किया अभी तक आपने? मैंने 17 साल थिएटर किया है दोस्त। आपने 17 साल थिएटर किया जी। उसके बाद क्या किया? उसके बाद वो मेरा फेज अभी चल रहा है, मैं अभी भी थिएटर करता हूँ। अच्छा थिएटर कर रहे हो, उसके अलावा क्या कर रहे हो? लाइक अर्न करने के लिए क्या कर रहे हो? ऑन करने की कोई जरूरत नहीं भाई। क्यों, पापा के पास है पैसा? हाँ, वो सबके पापा के पास होता है। तुमने क्या किया खुद से? अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है मैं खुद कुछ नहीं कर Listen, सकता। अभी अगर आपने लेकिन करना होता, जिंदगी में आपका एक पैसा aim होता। समाना सब कुछ नहीं होता मेरे भाई। भाई। ये आपकी सोच है भाई। कि पैसा कमा लिया तो बहुत कुछ कर लिया। No। मुझे उसकी जरूरत नहीं है भाई। उसके अलावा क्या कमाया? उसके अलावा क्या इज्जत कमाया? कमाई है? इज्जत, हाँ। किससे? मैं 6 साल का था जब मैं आपकी इज्जत internationally- नहीं करता। मैं भी आपकी इज्जत नहीं करता। वही वैसा तो। वर्षा। वही तो मैंने इसीलिए बुलाया ना आज। वही ना। आज जब आप तुम यहाँ देखो, से जो जाएंगे, आपकी इज्जत नहीं करता आपने उसको बुलाया। आज कितने सारे लोग इज्जत करते हैं उनको बुलाते ना। क्यों बुलाए उन्हें? वो इज्जत करते हैं। तो देखो आप तक पहुंचना कितना आसान है। आपकी कोई बेइज्जती करे उनसे मिलना और चाहते वो हैं। आपके सामने बैठा है सो यार। आप समझे नहीं, हम उनसे मिलना चाहते हैं हाँ। जो लाइफ में कुछ नहीं करते, सिर्फ बैठ के सवाल करते हैं और जो लाइफ में कुछ कर भी नहीं पाएंगे। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि उनको लोगों की सक्सेस से चलती है। वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि यहाँ तक मैं क्यों नहीं पहुंच पाया। भाई मुझे वहाँ पहुँचना ही नहीं ना जहाँ क्योंकि आप पहुँचे हो। पहुंच नहीं पाओगे। मुझे आप जाना ही पहुंच नहीं सकते वहाँ, हो, क्योंकि पहुंच मेरा सकते वो- क्यों नहीं पाओगे? मेरा वो क्योंकि aim ही जो नहीं टाइम है। में आप पहुंच सकते हो ना, आप बैठ के सिर्फ लोगों के आईडी में जा रहे हो, देख रहे हो उसने क्या किया है और कमेंट कर रहे हो। आपको मेरे बारे में पता है? मेरे को आपको तुम्हारा मेरा जानना ही history नहीं पता है? मैं 14 साल का था जब NSD की 50th एनिवर्सरी पे आई वाज द ओनली चाइल्ड आर्टिस्ट परफॉर्मिंग। शायद तुझे कभी एंट्री भी ना दे वहाँ। अच्छा, शायद तुम्हें पता नहीं, कैंपस तुमने में उसके enter बाद भी करना। एक्टिंग नहीं करी। मैं अभी जो शो कर रहा हूँ, दैट्स नंबर 1 शो। विच शो? हाँ, विच शो? जिसके बारे में आप लिखते हो कि भाई तेरे को एक्टिंग नहीं आती। हाँ, हाँ? नहीं आती तेरे को एक्टिंग? अरे- एक्टिंग के बारे में क्या आता है? मुझे भाई कुछ नहीं पता। नहीं पता मेरे वो। को- मेरे को कुछ नहीं एक्सेप्ट पता। करना इतना चलो। बुरा क्यों लग रहा है? मुझे कुछ नहीं पता, जो तुझे पता है तूने उसका क्या फायदा उठाया? मैंने उसका भाई ग्रो किया। मैंने 17 साल थिएटर किया 24 साल की उम्र में। मेरी acting बात career को सुन, 17 साल हो उसको गए। आगे मैं लेके लिखता हूँ, जाना, आगे चल रहा है, उसको आगे रुक नहीं लेके गया है। जाना बहुत जरूरी मैं ये है। नहीं कह रहा हूँ कि खत्म हो गया है। मैं अभी 12 एंग्री मैन का रीराइट कर रहा हूँ, वो होगा मुंबई में। भगवान करे तू लाइफ में बहुत अच्छा करे, जब तू जो तू अचीव करना चाहता है, भगवान तू मिल कुछ नहीं जाए। करता भाई, वो मैं करूंगा। और मुझे लाइफ में जो हर करना है जगह वो मैं तेरी जब तू करूंगा। फोटो अपलोड करे, नीचे से उस पे सवाल आए, हाँ। अबे क्या लिख रहा है तू? हाँ। मेरे जैसे 10 लिखते हैं। एक मिनट प्रिंस, एक मिनट। I understand creative criticism. I understand criticism also. Prince's comments, जो उसके 1.4 मिलियन लोगों के सामने आप comments लिखते हो, that is trespassing of property. That's the awareness that I want to create through MTV Troll Police. Now here's the thing. I don't think it's a big problem if we go step by step. Should we? Sure. तूने कहा अरे प्रिंस क्यों खाली पोज मार रहा है? हाँ। एक टैलेंट तो तुझ में है नहीं, एक क्यों शो ऑफ कर रहा है? एंड देन यू और एक बार यूज्ड योर फेवरेट वर्ड और फिर कहा है कि व्हाटएवर, आई एम गोइंग टू कॉल इट व्हाटएवर, जैसी शक्ल है और डुक्कर जैसी बॉडी है। डुक्कर इज अ पिग इन मराठी। डुक्कर पिग जैसा बॉडी है। हाँ, फूला हुआ तो ज्यादा लगता है सर। There's a bunch of the Indian youth that's inspired by his physical fitness, तो क्या his हुआ? body. मैं नहीं हूँ। पता है क्या होता है? मैं सबसे ज्यादा इज्जत करूंगा माँ बाप की भाई, तेरे हो मेरे हो। बिल्कुल किसी भाई, की भी। करनी ठीक है? चाहिए। सुनो, जब तुम ऐसे लिखते हो ना, तो मैं नहीं, लोग बोलते हैं कि इनके माँ बाप ने क्या परवरिश करी। प्रिंस की एक फोटो है जिसमें वो लेटे हुए नीचे और नाक में से खून निकल रहा है। एक्टिंग का कोई सीन ही नहीं है यहाँ पर। दिस इज व्हेन ही वन रोडीज एंड स्प्लिट्स लॉरी। उन्होंने एक पोस्ट डाला, उस पोस्ट पे आपने लिखा, यू वांट टू रीड इट? सेम लैंग्वेज जिसमें आपने लिखा है। वाह क्या मस्त बोला है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। ये तो किसी को बीट करे बिना गैंग लीडर बना। तेरे को गैंग लीडर का पोजीशन दहेज में मिला था, जस्ट लाइक तेरा रोडीज का पोजीशन। कोई पूछे अकल बड़ी या भैंस, तो ये भैंस बोलता है और गैंग लीडर बनेगा। साला फुद्दू, कुछ नहीं हो सकता तेरा साला। तेरे को गैंग लीडर पोजीशन दहेज में मिला था। हाँ, और ये सुशील कुमार वाज नॉट देयर। एंड सो हु वाज द नेक्स्ट बेस्ट तो क्या ऑप्शन? अकेला ऑप्शन कोई भी हो क्या सकता अकेला था। ऑप्शन दुनिया में इस मुझे साल- ये नहीं सही लगा सर। That's जैसे it. बहुत लोगों But को ये it's सही not- लगा, मेरे को नहीं सही लगा। पर फिर भी आप देख रहे हो। मैं नहीं क्यों? देख रहा भाई, क्योंकि हर जगह बज रहा है आजकल। इडियट बॉक्स है जो- टीवी, मेरी बात सुनो, आप अभी भी बिकॉज ऑफ अच्छा उन पिक्चर्स पे कमेंट कर रहे हो जो मैंने टास्क किए हैं, ठीक है? हाँ। आपने इसका मतलब मेरा फॉलो किया है। देख, मुझे तेरे से कोई नफरत नहीं है। मैं मेरे को भी यहाँ नहीं है। पर मेरे को भी तेरे से कोई नफरत नहीं तुम्हें है। है भाई, तभी आप लिखते हो। नफरत मैंने नहीं है आपको यार, नहीं देख मैं तेरे को वही देखो, बोला। अगर एक आपको व्यू पॉइंट, आपको एक इतना ही व्यू आप कह पॉइंट। रहे हो, मुझे आप बताओ कि आपका नफरत का रीजन क्या है?
आप मुझसे नफरत क्यों करते मैं बोलता हूँ So that's it. It is not we. हम लोग तुम्हारे पे अटैक नहीं कर रहे भाई. सिंपल सी बात है. देखो मैं बताता हूँ, जैसे भाई ने बोला बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पे नहीं आना चाहता था, मुझे नहीं फर्क पड़ता तो मेरे बारे में कमेंट करते, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में पर आप बहुत आए बिजी ना। हूँ। आया पता क्यों? क्योंकि जो मेरी आईडी में और जो बाकी लोग हैं जिनको इन कमेंट्स की वजह से सफर करना पड़ता है, जो इतने स्ट्रांग नहीं है, मैं उनकी वजह से आया हूँ। जब मुझे बताया गया कि अगर आप आओगे तो आपको देख के शायद बहुत लोग हैं जो सही काम करेंगे। ट्रोल्स ज्यादातर 4-5 चीजों की वजह से करते हैं। जब उनको किसी से जेलसी हो, किसी से हेट्रेड हो, कोई उनको लगे दैट दे आर बिलो देम, जो आपके केस में मुझे लग रहा है, या अटेंशन पाने के लिए। योर पावर एज द यूथ, एज एन इन्फॉर्म्ड यूथ, एजुकेटेड, रीड्स बुक्स, इज दिस द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव, दैट यू राइट दीस काइंड ऑफ कमेंट्स? सर पे फीड वीड ये सब तो आता रहता है ना। अगर आप किसी को फॉलो करोगे तो ही वो आएंगे। यू कैन ऑल्सो इग्नोर देम, यू डोंट सी एवरीथिंग। सर ही कुड हैव इग्नोर्ड माय थिंग। But yours is abusive content. This is a form of bullying because you're superior and you're bullying him in your head. I'm not bullying him. You don't see, no bully sees it like that, brother. Understand Might be the तू case. समझ। एक comment आपने किया ना, he's actually asking पंकज सर ये सीन कैसे करूं, बिकॉज ये मानता ही नहीं है, बहुत बड़ा एक्टर है, ये मानता ही नहीं है, पर ये अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहा है। जो इसका एरिया है रोडीज का, वहां पे ये चौड़ा है, क्योंकि सिर्फ रोडीज नहीं, स्प्लिट्सविला नहीं, बिग बॉस भी जीता है, मतलब दैट इज तो अच्छी बात है सर, आप जीते हो आप अपने बहुत लिए। बढ़िया, exactly. मेरे को किस बात की अकड़ दिखा रहे हो उस पे यार? यार मेरे घर में घुस के कोई मुझे गालियां दे, मैं तो पेल दूं यार। कोई भी पेल देगा सर। This is exactly what you've done. This is the show that's going to make the world understand that. ये एग्जाम्पल जो आपका है ये कहीं हद तक कनेक्ट हो सकता है, पर लिटरली हम उन दोनों चीजों को कनेक्ट नहीं कर सकते ना। कर सकते, because अगर ये चाहे with his 1.4 million fans, we write about you on your this thing, theater will shut down and not take you. Well, they'll be like, yeah, we can't work with you. It's not good. I'm ready for it. It's not healthy. It's not healthy. I get it, sir. Exactly I what get you it. mean. But So you're I'm saying what not you're doing is afraid. healthy? No, that's not healthy. That's my view. That's my view. I am. You and being सर abusive. मैंने कोई ये गारंटी थोड़ी ली है कि जो मैं बोलूंगा वो सही होगा। यार अच्छा मेरे को बता, कोई आदमी अगर रोडीज जीता हो, हाँ उसके बाद स्प्लिट्सविला जीता हो, हाँ और उसके बाद बिग बॉस जीता हो, हाँ। उसमें कुछ भी नहीं। तो अच्छी बात है सर, आप जीते हो आप अपने लिए। अबे तू क्या है? कमजोर आदमी को बेटा गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अब तेज, अब चिल्ला 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 सच में चिल्ला एक चिल्ला नंबर का चिल्ला 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 ओ पेटे। हाँ ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा, बोलना चाहता हूँ ये फिर? कि तेरी लैंग्वेज है। सुन, अच्छा मेरी लैंग्वेज मुझे तेरी बता रहा लैंग्वेज है क्या है? अबे अपना कुछ बता आप भाई। मेरी बात सुन, बता। तेरी मम्मा या तेरी बहन उनके बारे में कोई बात मत कर। काम करे, बात क्यों मत ना कर भाई? बात मत कर। क्यों ना कर? फैमिली के बारे में बात करी? क्यों ना कर? तेरी फैमिली के बारे में बात करी? सुन सुन ये सुन, सब रुक एक देखते हैं मिनट, ना। एक मिनट, रुक भाई, रुक So if अपना you- रुक। मेरी मम्मी का एक और मिनट बहन रुक। का तूने एक बार और नाम लिया ना, हाँ तो क्या करेगा? क्या करेगा? नाम मत लेना। क्या करेगा? मत लेना नाम। तू जो कर तू सकता नाम है, मत अभी लेना। कर। मेरे से बात कर। सुन, क्या हुआ मेरे नहीं ले पा रहा तू? तुम जैसे लोगों के चक्कर में तुम्हारे माँ बाप बदनाम होते हैं भाई। आई चैलेंज यू ब्रदर, अच्छा अभी हाँ तू मेरी फील्ड में आएगा और मेरे साथ टास्क करेगा। अच्छा तूने बता दिया, मैंने मान लिया। जा नहीं तेरे मानता। को मानना पड़ेगा भाई। तू मेरे से ऐसे बोलेगा? सुन। ऐसे बोलेगा? हाँ? ऐसे बोलेगा तो करवा ले टास्क। अगर तूने यहाँ पर आज टास्क कर दिया, मैं तेरे को बोलता हूँ, you'll be in the personal interview of roadies tomorrow. That's a launch pad. उससे पहले मैं तुझे बोलना चाहूंगा कि मुझे तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है। तू मेरे बारे में कमेंट करता है, चाहे आगे भी फ्यूचर में भी करता रही हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूँ तू मेरे साथ टास्क करे और तू फील करे कि जहाँ से रन भाई मैं ये सब निकले हैं, वो चीज़ कैसी है, Talent ताकि तेरे मन में एक रिस्पेक्ट आ पाए। It's a task. हाँ हो बाकी सकता है, लोगों हो सकता है, हो सकता है। और ये ठीक है ना? टास्क भी ना is a तो शायद जाते अच्छा लगा, वक्त तू- अच्छा लगा। शायद तू बोले कि भाई मैं गलत था। हाँ चल ठीक है। हाँ करते हैं, आपको पता लग जाएगा, शायद मेरा आपको इम्प्रूव हो लगे। जाए मेरे दिमाग में। ना? पर्सपेक्टिव है। Let's go. Let's go. Come. Will spending a day in Prince's shoes transform Aditya? और क्या इसलिए वो डिग्रेडिंग मैसेजेस भेजने के लिए प्रिंस से माफी मांगेगा, या फिर वो अपने अक्खड़ रवैये पर अड़ा रहेगा? आदित्य, प्रिंस, 3 स्टेजेस है। पहला स्टेज है
प्रिंस की जो लाइफ थी शुरुआत की, लर्निंग द रोप्स। सेकेंड वाली द हार्डशिप्स एंड द ट्रोल्स एंड द कमेंट्स। थर्ड वाला इज अ वॉल, ब्रेकिंग द बैरियर। एक वॉल पर प्रिंस की अचीवमेंट्स है, दूसरे वॉल पे आपके कमेंट्स हैं। He will with sandbags try to knock them off while you are trying to knock off his achievements. Let's see कि वो जो बैरियर है, वो जो दीवार है यहाँ पर, वो पहले कौन तोड़ता है। It's got nothing to do with कौन जीतेगा कौन हारेगा। It's just that कि उसको ये दिलाना है कि हम जब शो से आए हम सब कि उसके रिस्पेक्ट करें यार, बस। Prince ready? Yes. 3, 2, 1, go! कैरेबिना को अपने साथ लेके जा रहा है। रोप का रास्ता आपको अपनाना है, जहां से रोप जा रही है वहां से आपको जाना है। Come on, come on, come on, come on! Agility, jumping, exactly what you wanted. फुर्ती, अब कहां से जाना है वो भी देखना पड़ेगा। बार बार उसी रास्ते पे जाना, कहीं पे अटकना, कहीं से निकलना, दोबारा उसको फॉलो करना, किसी का रास्ता जो बनाया हुआ है उसको फॉलो करना, एंड देन फाइनली और अपना रास्ता बनाना। वेल डन प्रिंस, रेडी टू डू इट आदित्य? Don't be machine mean 884, be Aditya. Okay? Ready Aditya? Yeah, I'm ready. Your time starts now. Let's go. Very good, very good. उसको देख, साथ साथ लेके चल, साथ साथ लेके चल उसको, नहीं तो फंस जाएगा। साथ साथ लेकर चल। Now imagine of all the hardships that Prince has been through to get where he is. इतना आसान है नहीं जितना लगता है। Looks simple. It looks like a small route. सेम रास्ता बार बार ऊपर नीचे उतार चढ़ाव लाइफ में। गुड जॉब है आदित्य, गुड जॉब। नाइस। Doing good. Now he's walking in your shoes. Come on, man. Good job. Nice. Nice, nice, nice. उसको अलग कर. दोबारा निकल वहां से. Yeah. Clarity. Very good. Well done. थोड़ी देर बाद टास्क में ऐसा सर घूम जाता है, एक्चुअली हो जाता है ऐसा, कोई बात नहीं। लास्ट 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 नीचे से उसके भी नीचे से, ऊपर से एक बार और बीच में से, इसके बीच में से, इसके बीच में से। वेल डन, गुड जॉब। इसको देख के एक पसीना नहीं आया, तेरी हालत देख। ये होता है टास्क में, और ये टास्क अवेयरनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस गाइज मास्टर्ड। डू यू वांट टू अपोलोजाइज फॉर वन मैसेज? शायद ये रोडीज के आसपास वाला मैसेज हो, नथिंग टू विद एक्टिंग। वो वाला शायद उस पे नहीं करना चाहिए, कौन सा जिसमें ये खून चोट वोट खा के नीचे गिरा जिसमें हुआ है। चोट वोट खा के और टांग तोड़ के गिरा है, उसके बावजूद जीता, उस वाले में। उस पे शायद थोड़ा ज्यादा जज कर दिया मैंने इसको। He deserves to be a gang leader. ना ना Huh? Maybe the next task. शायद, Okay, ये वाला yeah. टास्क आप दोनों एक साथ करोगे। Take your positions. और आदित्य एंड प्रिंस, ये जो आप स्टेज करने जा रहे हो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत डेंजरस है। प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम. This has been done under expert supervision. We also have a professional doctor on standby just in case something happens. जब आप ये 8 कैरेबिना निकाल रहे होगे, आपको कुछ डिग्री के करंट लग रहे होंगे दोनों को। आपने ये पहले रोडीज पे किया हुआ है, ऑलराइट? Come on, come on. You'll get an idea of what it takes to win roadies or Splitsvilla or Big Boss. Ready, Aditya? Yes. Ready, Prince? Go!
Easy, come on, come on, come on. This is all the hurt that you get on your hard work. On your road to fame. ऐसे बहुत सारे criticism मिलेंगे उसको. लेफ्ट की तरफ निकाल, लेफ्ट की तरफ निकाल. लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ. Come on, come on. Easy, easy, Prince. Don't get hurt. Come on, come on. Come on, you can do it. You can imagine the hurt that Prince has gone through. दोनों हाथ लगाएगा तो ही खुलेगा. Nothing is stuck, brother. Nothing is stuck. तेरे को जान लगानी पड़ेगी. Come on, come on, come on, come on, Prince. Good job. Easy, easy. You understand now कि जब तुम अपना Come on, come on, come on, come on. कुछ नहीं होगा आदित्य. Come on. You're going to win respect जब तू ये करेगा. दोनों हाथ लगा जल्दी खुलेगा. Come on. You have to throw that down, throw that down. ये वाले को नीचे फेंक, इस वाले को. ये देख ऊपर. ये जो ऊपर लटका हुआ तूने खोला है. इसको निकाल, इसको निकाल, इसको निकाल दोनों को. इसको फेंक. हाँ उसको फेंक. Come on आगे बढ़. जब अपना काम करते करते लोगों के क्रिटिसिज्म आते हैं वो ऐसे ही चुपते हैं, ऐसे ही हर्ट करते हैं. दोनों हाथ लगा जल्दी. खोल 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 खोल. खोल तो बंद कर रहा है. खोल मत. खोल खोल फेंक नीचे इसको. निकाल के फेंक. काम कर. आदित्य पीछे जाने से कुछ नहीं होगा. आगे बढ़. कुछ नहीं होगा. इसको यहाँ से निकाल. इधर वाला भी, इधर वाला हाँ पूरा कर. निकल. Come on, come on. हो जाएगा. There's nothing. अगर तूने पहले वाले कर दिए बाकी दो भी तू कर सकता है. Take it. Take it. कुछ नहीं होगा. Yes, कुछ नहीं होगा. बाहर निकलते निकलते कुछ छिलवाना मत. Come on. बाहर निकाल. Let's go. Let's go. आराम से बाहर निकल. आराम से बाहर निकल. Good job. तुम्हारा काम था सिर्फ 8 कैराबिना निकालना, लेकिन उस काम के बीच में जब कोई कुछ कहता है, नेगेटिव कमेंट्स करता है, चाहे वो पेरेंट्स हो, रिश्तेदार हो, चाहे ट्रोल्स हो या कंपटीशन या जेलेसी की वजह से, दीज आर द हार्डशिप्स दैट दिस गाय इज गोइंग थ्रू राइट नाउ इन हिज करियर. और ये जो टास्क था, दिस वाज जस्ट टू मेक यू रियलाइज दैट. Just to give me a taste of my medicine. टेस्ट ऑफ योर मेडिसिन. मैंने शायद रोडीज के बारे में थोड़ा ज़्यादा बोल दिया बिकॉज ही इज़ रियली गुड एट टास्क. मैंने उसके साथ खुद अभी टास्क करके भी देखा तो हाँ मज़ा आया, अच्छा लगा. जितना मैं उसको डिसलाइक करता था उतना नहीं करता. थोड़ी बहुत चीज़ें उसके बारे में ठीक भी हैं, शायद इतना नहीं है बड़बोला. आदित्य एंड प्रिंस, यहाँ पर प्रिंस के सारे अचीवमेंट्स हैं. यहाँ पर आपके अगेंस्ट जो इन्होंने ट्रोल किया है, सारे कमेंट्स नेगेटिव कमेंट्स हैं. जिसने ज्यादा बॉक्सेस को गिरा दिया वो जीत जाएगा. लेट्स गो. 3, 2, 1 गो. ओ ਤੁਹਾਡੀ. Come on, Aditya. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good job. That was so much fun, यार. आदित्य, प्रिंस, अभी ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन the result is saying that Prince is standing there. एक टैलेंट रियलिटी विनर. एक टैलेंट. बिल्कुल सही. Accepted. Accepted. आपने इतना अच्छा टास्क परफॉर्म किया, तो मैं चाहता हूँ कि आप रोडीज के पीआई में भी आएँ और एक बार आके आप देखिए, खुद को आजमाइए. फीलिंग वेरी एक्साइटेड. जिस शो के लिए मुझे जाना था, वहाँ से जो टर्न हुआ, देन सरप्राइज, देन ऑल दिस एंड ऑल ऑफ अ सडन आई एम आउटसाइड रोडीज पीआई रूम.
मुझे डर वर नहीं लगता, मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मुझे डर क्यों लगेगा? आई विल बी माई सेल्फ। इनका नाम है आदित्य शर्मा। ये 17 साल से थिएटर कर रहे हैं और साथ में इनको एक और अच्छा शौक है जो है ट्रोल करना। ये मेरी हर पिक्चर पे ट्रोल करते थे, लाइक कि तू कैसे बन गया रोडीज, तुझे खैरात में मिली है गैंग लीडर कैसे, तुझे गैंग लीडर कैसे बन गया, तू का पता नहीं मतलब क्या क्या लिखते रहे उस कमेंट के नीचे फॉर नो रीजन। एक शो कर रहे हैं हम MTV ट्रोल पुलिस, क्योंकि मुझे लगता है इट्स द नीड ऑफ द आवर। बहुत लोग ट्रोल कर देते हैं और उनको पता नहीं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और उसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं। आई थिंक बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि आप बहुत सही बात कर रहे हो। कुछ लोग सिर्फ कई बार सिर्फ इसलिए मैसेज कर देते हैं क्योंकि बहुत ईजी है। माई लाइन ऑफ वर्क इन ए कीबोर्ड गैंगस्टर्स बोलते हैं, जो सिर्फ टाइप कर सकते हैं, सामने कुछ नहीं कर सकते। मैं एक लाइन में शायद आपने किसी के लिए बोली होगी व्हाटएवर, बट आपने बोला है चल घर चल जाके पे कर बड़बड़। इट्स फॉर द ट्रोल। अगर कोई क्रिटिसाइज करता है, आई एम ओपन टू इट, कि तेरा गाना अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, तेरा स्टाइल अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, तेरी माँ की है, तेरी बहन की वो। So getting down to family, I have gone to the limit of tracing down the person and fighting. तो ये जो हमारा शो है MTV ट्रोल पुलिस, उसमें हम आदित्य को लेकर आए फेस टू फेस प्रिंस के साथ। आदित्य, हाँ, कैसा था वो एक्सपीरियंस? जैसे मैंने आपको उस दिन बताया, आई बिलीव इन ग्रोथ। अगर आप मेरे को फैक्ट्स दोगे, लॉजिक दोगे, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ मैं गलत हूँ। उसके बाद वो रोडीज में ही आउट परफॉर्म मी, ही डिड वेल। उस चीज़ के लिए आई टेक माई वर्ड्स बैक कि हाँ वो जो मैंने लिखा बिना सोचा समझे ऐसे ही जस्ट मोमेंट में लिख दिया। ओके आदित्य, इन वन लाइन टेल मी, आपने प्रिंस के बारे में सबसे वाहियात चीज़ क्या लिखी थी? एंड नाउ क्योंकि ये सब हो चुका है, what's the nicest thing you can say about Prince? I called him Najaiz for some certain shows, but now I can say that he did it with his own, vigor and physical agility and all those things. He did it with himself. You do have respect. Yeah, I do. That's good. So let's start his PI round. Yep. सबसे पहले आपको अगर एक मौका मिला यहाँ पर गैंग लीडर्स के सामने उनको इम्प्रेस करने का, विद द टैलेंट ऑफ योर्स, वो क्या है? I always liked Raftaar sir song Swag मेरा देसी. ओके I would like to do that ओके song. लाइव करते हैं। हाँ। मुझसे डरो। ब्लास्टेड ऑन द सीन। ओके ब्रदर, आप ये 120 kg के थे एक टाइम पर Oh, और अभी कितना I'm 80 right now. that's amazing. तो कौन सी एक्सरसाइज ऐसी थी जो आपको सबसे ज्यादा जिसमें मजा आता है? मेरे जिम रेजीम में कि जो ऑर्थोडॉक्स एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे पुशअप्स, पुलअप्स, ये मैं नहीं करता। आई चूज फॉर ऑल्टरनेट ऑप्शन, लाइक आई चूज केटल इंस्टेड ऑफ दैट। तो वो केटल है ना, उसको बना ले सैंड बैग को, इसको हाँ, और इसके साथ 4-5 चीजें करके दिखा दे। एवरी टाइम यू टेक इट अप, एक पुराने हिंदी मूवी का डायलॉग, मोगैम्बो खुश हुआ, ऊपर जाते हुए और नीचे जाते टाइम हाय हुकू हाय हुकू आयुकू आयुकू। हाँ, और फिर द नेक्स्ट 2 टाइम्स ना मेक समथिंग अप। ठीक है, रेडी? मोगैम्बो खुश हुआ, हाय हुकू मेरे कारण अर्जुन आएंगे। अरे क्या हुआ? पता नहीं। आप कौन हो? पता नहीं। मैं कहां था यार? अबे ये भी मैं बताऊं? आप मैम गुस्सा हो गया मेरे से, सॉरी। वो व्हील घुमाओ यार, ये असली PI एक्सपीरियंस है। क्या चाहिए? हाईवे। आई विश हाईवे आ जाए। हाईवे, ओ, हाईवे ही आ गया। दिस इज द जिगरा एक्सट्रीम व्हील ऑफ मिसफॉर्चून। इस व्हील को घुमाने के बाद ना दिमाग खुल जाता है। अच्छा, बेसिकली वहां पर एक औजार है, प्रिंस प्लीज। तो ये सीजर आपके पास, आपको हाईवे पता ना हाईवे क्यों बनाया जाता है? मतलब स्पीड के लिए, आप बिल्कुल प्लेन हो, आपको यहाँ से लेके पीछे तक बिल्कुल प्लेन। हाईवे बनाना है।
Why would I do that? Like this is what people actually do. I don't think I'll do it. It's not competitive and it's something which in which I'm not proving anything. आपने रोडीज का इंटरव्यू पहले देखा है ना? हाँ। वहाँ पे हम बहुत चिल्लाते थे कंटेस्टेंट्स पे। क्यों चिल्लाते थे? वो करके आप ये देख रहे थे कि मतलब हाउ टफ इज दैट गाय। वही बात हम यहीं पे कर रहे हैं। हाँ तो सर वही तो मतलब बट आई विल रिएक्ट डिफरेंटली बिकॉज आई एम डिफरेंट। आई एम नॉन ऑफ दोज व्हाट यू हैव ऑडिशनड बिफोर। और आप में और प्रिंस में फर्क ये है जी कि वो बिना सोचे ये करता जी और जानता है कि उसको टेस्ट किया जा रहा है। बिल्कुल मैं आपकी बात पूरी समझ गया सर, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हर किसी का रास्ता एक ही हो कि अगर एक ने काट के गया तो सभी काट के जाएं। देख ऐसा है कि उन लोगों का रास्ता एक नहीं है आदित्य, पर रोडीज का रास्ता यही है और आप में और प्रिंस में यही फर्क है। होगा इसलिए वो कि- विनर है और मैं भी पीआई में हूँ। पीआई में भी तब हो क्योंकि आपको लाया गया है। अगर बाय चांस आप बाकी लोगों की तरह लाइन में होते तो शायद पीआई में भी ना पहुंचते। आदित्य अगर आप ये नहीं करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली रोडीज एक्सट्रीम की पीआई में से वील हैव टू से बिग थैंक यू टू यू क्योंकि यू आर नॉट वर्थ इट। I'm not worth it. That's not what you can say that you don't like me, but I'm not worth it. Aditya, this is just an experience. And it's done. We're just giving you an experience. अच्छा Can you see how you're getting drawn into the experience now? I get it. तो तू तो आया भी नहीं था सिलेक्ट होने, तू फिर भी वो हो गया, इसको रख दे वहां I get पर। it. Thanks for coming. उनका सोच जो आते हैं जिनको यही all of करना है this is 10 part of the 10 साल से reaction audition process. दे To see रहे हैं। how you react, how we then react, और and you तेरे can को see तो- yourself. You're not even part of the real. Thing right now. And still you got You're still getting drawn into. I get it. Chal. Nice to see you, man. I hope you had fun. Nice meeting you, Josh. I guess you guys should hug it out. मैं इसको छोड़ के आता हूँ भाई। Thank you कहीं guys. ऐसा समझे कि अनफेयर हुआ है कुछ। I'm not a troller. I'm a normal human being, normal individual. हाँ मेरा गुस्सा था, उसको एक्सप्रेस करने का तरीका गलत था। I was just way too blunt, जिससे मतलब लोग भी कैरिड अवे हो सकते हैं। बाकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और एक्सप्रेस तो आप कुछ भी कर सकते हो, बस हाँ किसी और का मीडियम मत यूज करो। This was Aditya. उसका experience तो in the end was okay, but you guys remember, no troll is safe.